नमस्कार साथियों। आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ ऑक्सीटारामाइसिन एल टीके के बारे में। ये टीका क्या काम करता है और किस किस पशु को लग सकता है और किसको नहीं लग सकता, प्रेगनेंसी सेफ है कि नहीं सेफ है, इसके बारे में डिटेल पूर्वक मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ आपसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, जो कि मुझको मोटिवेशन मिलता रहे। और शुरू करते हैं वीडियो। ऑक्सीटारामाइसिन एल 3 प्रकार का डोज में आता है। एक 50% 50% में ऑक्सीटारामाइसिन आता है और एक 100% की डोज में आता है। और टैरामाइसिन एल जो होता है वो 200% की डोज में आता है। उसके 1 ग्राम में 200 mg टैरामाइसिन होता है, एल होता है। ये डोज बहुत ही ज़्यादा काम करती है किसी भी रोग में। आप हर एक रोग में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। पशु को सर्दी जुकाम लग गया है तभी इसका प्रयोग कर सकते हैं, बुखार हो गया है तभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी प्रकार का भी पशु को कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक प्रकार का फंगिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एलिटारामाइसिन। और आपके पशु में किसी प्रकार का भी अगर इससे संबंधी जीवाणु हो, बैक्टीरियल हो, या कोई और भी किसी प्रकार का नुक्स हो, तो वो बहुत जल्दी ये टीका रिकवर कर देता है। पशु को एफएमडी हो गया है, गलघोटू हो गया है, लंगड़ा बुखार हो गया है, ब्लैक वाटर हो गया है जिसे कह देते हैं, पशु लंगड़ा कर चल रहा है, जहाँ कुछ भी पशु का खुर पक गया है, मुंह पका है, किसी प्रकार का कोई भी नुक्स हो, इस टीके से आप, ये ऑल इन वन है टीका है, और जिससे आप पशुओं को बहुत जल्दी पशुओं को ठीक कर सकते हैं। ये टीका 72 घंटे तक असर रख तक सकता है। कोई भी मेडिसिन होती है वो 8 से 24 घंटे तक असर रखती है, पर ये 72 घंटे तक पशु में असर रखता है, जिससे ये दवा बहुत ही ज़्यादा कारगर तरीके से काम करती है। क्योंकि 72 घंटे तक किसी चीज़ को रोक कर रखने से उस का पशु का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। और ये टीके के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल पूर्वक साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा कि इस टीके को किस किस स्थिति में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम करते क्या हैं कि हम ओवर एक्साइटेड होकर पशु चिकित्सक की निगाह से बगैर हम अपने टीके का इस्तेमाल कर देते हैं, और जिससे होता क्या है कि इस टीके का उल्ट भी असर हो जाता है और हमारा पशु जल्दी ठीक नहीं होता, और जिससे हम डर जाते हैं, जब पशु का किसी प्रकार का नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए हम इस वीडियो में आपको बोलते हैं कि हम ऑक्सीटारामाइसिन एल के बारे में डिटेल पूर्वक जानकारी तो देंगे, पर आप ये टीका लगाने से पहले किसी पशु चिकित्सक की सलाह ले लें। क्योंकि इसकी डोज 1 ml 10 ml प्रति 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से होती है, 10 से 15 ml तक भी चली जाती है। और कभी रेयर केसों में इसकी डोज डॉक्टर या पशु चिकित्सक इसकी डोज बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि पशु को कब कितनी डोज देनी चाहिए, ये उसके ट्रीटमेंट करते समय उस पशु के हालातों पर ही निर्भर करता है कि हम किस प्रकार उसका दवाई का, हम चिकित्सक की सलाह से ही हमें इस दवा का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि हम अपनी थोड़ी सी सेविंग के चक्कर में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। ये टीका जो होता है प्रेगनेंसी सेफ होता है कि नहीं होता, ये टीका प्रेगनेंसी सेफ नहीं होता। क्योंकि कहीं कहीं एरिया में ये प्रेगनेंसी पर भी लग जाता है, पर वो बहुत रेयर केसों में होता है कि ये प्रेग्नेंट पशु में भी लग जाता है। क्योंकि कम से कम 3 महीने के पशु में ये तो लगाना नहीं होता, 3 से और आखिरी 1-2 महीने में भी ये पशु को नहीं लगाना, उसके बीच में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी रेयर केसों में कर सकते हैं। इसका उपयोग अगर हमारे पशु का खुर पक गया है तो भी हम इसका इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकते हैं। पशु को गलघोटू हो गया है तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पशु को किसी प्रकार का भी थनैला रोग हो गया है, थनैला रोग में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर पशु को किसी प्रकार का भी पानी या पस आती है उसमें भी हम पस के आने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग, ये ऑल इन वन टीका इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका प्रयोग हम बुखार हो गया है पशु को, बुखार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों का मौसम आ चुका है और गायों को, पशु को बुखार की समस्या आती है। और इस समस्या को दूर करने के लिए हम, कई कई बार होता है कि हम बहुत सारी मेडिसिन लगा लेते हैं और पशु को किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। इस समस्या का हल निकालने के लिए हम पशु को, अगर हम ये लॉन्ग एक्टिव ऑक्सीटारमाइसिन एल का उपयोग कर दें, और उससे होगा क्या, ये 72 घंटे तक असर रखेगा, जिससे होगा क्या, हमारा पशु रिकवरी कर लेगा बहुत जल्दी। बहुत रेयर केसों में ये 2 लगाने पड़ते हैं, नहीं तो एक ही डोज में पशु ठीक हो जाता है, सिंगल डोज में ही। और इसकी डोज लगाते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि इसकी डोज कम से कम 3 भागों में डिवाइड कर लेनी चाहिए। अब हमारा पशु 400 kg बॉडी वेट है तो 30 ml से ऊपर की डोज चली जाएगी। उसमें होगा क्या, हमें कम पशु
को 3 डोजों में लगाएंगे तो कभी भी गांठ नहीं पड़ेगी। पशु के जो हम 1 डोज करते हैं या 2 डोज करते हैं, उससे होता क्या है, पशु की गांठ बन जाती है। गांठें बनने से पशु वो उसमें पस भी पड़ जाती है, वो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पशु को। और आपको मैं बता दूं कि ये टीका प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। इसके सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है, ये पशु के दूध की मात्रा को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। और दूसरा, ये दूध की मात्रा को आपको बता दूं, जो साइड इफेक्ट भी है और ज़्यादा समय तक नहीं रहता। जो 2 से 3 रोज के बीच बीच में आपका पशु फिर दूध के पीक पर आ जाएगा। ज़्यादा समय तक ये दूध को कम नहीं रखता। दूसरा, इसके लगाने से पशु के गांठें पड़ जाती हैं। गांठें का पड़ जाने से उससे पशु को दर्द बनाता है और उसमें पस पड़ जाती है। ये दूसरा बड़ा इसका साइड इफेक्ट है। टारामाइसिन एले एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टीका है, इसीलिए ये ऑल इन वन है। किसी भी काम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लैक वाटर हो, सर्दी जुकाम हो, यूरिनल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या प्रोटोजोआ की इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत हो पशु को, इस टीका का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और टीके का इस्तेमाल करना कैसे है, ये टीका हमें डीपली लगाना है। किसी भी पशु को अगर हम लगाना चाहते हैं डोज खुद से, तो आप ये टीका डीपली लगाने की कोशिश करिए। और कम से कम 2 डोज तो करनी है, 3 कर लो तो बहुत बढ़िया है। बच्चों में ये इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ एंटीबायोटिक है, इसको बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसका इस्तेमाल गलघोटू में बहुत ही ज़्यादा कारगर तरीके से काम करता है। गलघोटू, अगर किसी पशु को गलघोटू की समस्या है तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी हमारे घर में किसी और पशु को हो गया है और हम अपने कुछ पशुओं को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि उसको ये बीमारी का प्रभाव ना पड़े, तो हमें ये टीके का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिससे होगा क्या कि हमारे दूसरे पशुओं को गलघोटू की समस्या नहीं आएगी। मस्टाइटस में ये बहुत बढ़िया काम करता है। पशु को पस पड़ गई है, बच्चेदानी में हो, ये टीके का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है। ये टीका बहुत ज़्यादा प्राइस का भी नहीं होता, नॉर्मल से प्राइस में मिल जाता है। ये जोइडस कंपनी का ये टीका बहुत ज़्यादा टारामाइसिन एले कारगर तरीके से काम करता है, वो बहुत ही ज़्यादा कंपनी मशहूर है। और भी कंपनियों के बहुत सारे आते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। ये आप किसी भी प्रकार का ऑक्सीटारामाइसिन एले टीका इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये बच्चों में ये टीका लगाने से आप गुरेज करें, क्योंकि बच्चे ये टीके की बहुत ज़्यादा हैवी डोज होने की वजह से वो बच्चे इस टीके को झेल नहीं पाते। और ये लगाना भी है तो बहुत कम डोज में इसको टीके का इस्तेमाल करना है। एक कम इस्तेमाल करना है। यूरिनरी इन्फेक्शन हो, आप टीके लगाकर और मेडिसिन दे देकर थक गए हैं, तो इस टीके का इस्तेमाल कर कर आप यूरिनरी इन्फेक्शन को भी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर इसका एक और साइड इफ़ेक्ट बता दूं कि अगर आपने इस टीके का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में कर लिया, तो पशु को ये बुखार भी कर देता है, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी डोज में पशु को झेल नहीं पाता, जिससे कारण पशु को ये फीवर हो जाता है। और ये हमें किसी भी प्रेग्नेंट पशु को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर करना भी है तो बहुत रेयर केसों में इसका इस्तेमाल करना है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में मैं और भी टॉपिक पर लेकर आता रहूँगा। और प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जो कि मैं आगे इंफॉर्मेशन और भी आपको देता रहूँ। धन्यवाद।